नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य के जेलों में महिलाओं के कथित यौन शोषण और आपराधिक गठजोड़ को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखा। उन्होंने आरोप लगाया कि जेल अधिकारियों द्वारा सत्ता के बल पर महिलाओं का शोषण किया जा रहा है और शिकायतों को दबाने की कोशिश की जा रही है। अपने पत्र में उन्होंने चतरा के जेलर लवकुश कुमार पर एक महिला होमगार्ड के साथ यौन शोषण करने और प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। इसके मुताबिक महिला होमगार्ड को झूठे मुकदमे में फंसाने का भय दिखाकर वर्षों तक शारीरिक और मानसिक शोषण किया गया। जब उसके पति को इसकी शिकायत की गई तो बिरसा मुंडा कारागार के जेल अधीक्षक कुमार चंद्रशेखर ने कुछ रिश्वत लेकर इसे चुपचाप सहन करने की सलाह दी। बता दें कि कुमार चंद्रशेखर पर पहले एक कैदी के यौन शोषण का मामला चल रहा। बाबूलाल मरांडी ने पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच कराने एवं दोषियों को जेल भेजने की मांग की है। तो रांची के केंद्रीय कारागार होटवार में एक महिला बंदी के साथ यौन शोषण का मामला अभी तूल पकड़ ही रहा था, उसकी जांच चल रही है। उधर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी के एक पत्र ने एक और जेलर पर यौन शोषण के गंभीर आरोप लगा दिए हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री से उच्च स्तरीय जांच की मांग की है कि कैदियों के साथ इस तरह का यौन शोषण, और वहां तो बाबूलाल मरांडी ने आरोप लगाया है कि एक महिला होमगार्ड के साथ शोषण किया जा रहा है। तो बाबूलाल मरांडी ने सीएम को पत्र लिखा और इस पत्र के बाद झारखंड के सियासी गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई है कि आखिर झारखंड में हो क्या रहा है। सीधे हम रुक करेंगे, हमारे सहयोगी नीले सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। नीले, पहले ही कुमार चंद्रशेखर पर होटवार जेल में नीले, मेरी आवाज आ रही है अब तक? कुछ तकनीकी खामियां लग रही है मुझे। तो नीले हमारे सहयोगी, हम उनसे संपर्क स्थापित करने की कोशिश करेंगे। कुछ तकनीकी खामी बताए। बाबूलाल मरांडी ने सीएम हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर उच्च स्तरीय जांच की मांग की है, और किस मामले की जांच की मांग की ये भी अपने दर्शकों को हम बता दें। इससे पहले जेलर पर, रांची के होटवार जेल में जेलर पर एक महिला कैदी के साथ यौन शोषण के गंभीर आरोप लगे। इस मामले की जांच हो रही है, और अब एक और जेलर पर पुलिस के जवान के साथ यौन शोषण मुकदमे में, झूठे मुकदमे में फंसाने का डर दिखाकर यौन शोषण करने का आरोप लगा है। हम एक बार फिर अपने सहयोगी को करते हैं। नीले सिंह हमारे इनपुट एडिटर हमारे साथ लाइव जुड़े रहे। नीले जी, पहले ही एक मामला चल रहा था कुमार चंद्रशेखर का, आप उस खबर को जान भी रहे हैं, उसकी जांच चल रही है, और अब बाबूलाल मरांडी के एक पत्र ने फिर झारखंड की सियासत में माने भूचाल सला दिया है, क्योंकि आरोप तो गंभीर है भाई। क्योंकि एक महिला होमगार्ड पर जेलर द्वारा झूठे मुकदमे में फंसाने का डर दिखाकर उसके यौन शोषण की बात है। क्या हो रहा है? अगर इन आरोपों में सच्चाई है और उच्च स्तरीय जांच होती है और ये अगर सत्य पाया जाता तो क्या हो रहा है? कैदी कोई बंद है जेल में और उसके साथ इस तरह से यौन शोषण? चलिए, संपर्क स्थापित नहीं हो पा रहा है, कुछ तकनीकी खामियों की वजह से हमारे सहयोगी से हम बातचीत नहीं कर पा रहे हैं। पत्र वाली खबर पर लौटते हैं। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य के जेलों में महिलाओं के कथित यौन शोषण और आपराधिक गठजोड़ को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखा। उन्होंने आरोप लगाया कि जेल अधिकारियों द्वारा सत्ता के बल पर महिलाओं का शोषण किया जा रहा है और शिकायतों को दबाने की कोशिशें की जा रही है। अपने पत्र में उन्होंने चतरा के जेलर लवकुश कुमार पर एक महिला होमगार्ड के साथ यौन शोषण करने और प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। इसके मुताबिक महिला होमगार्ड को झूठे मुकदमे में फंसाने का भय दिखाकर वर्षों तक शारीरिक और मानसिक शोषण किया गया। जब उसके पति ने इसकी शिकायत की तो बिरसा मुंडा कारागार के जेल अधीक्षक कुमार चंद्रशेखर ने कुछ रिश्वत लेकर इसे चुपचाप सहन करने की सलाह तक दे दी है। चलिए, इनपुट एडिटर हमारे साथ नीले सिंह जुड़े हुए हैं। नीले जी, कुमार चंद्रशेखर जो खुद पहले से एक कैदी के साथ उनके यौन शोषण के आरोप में वो घिरे हुए हैं, वो सलाह भी दे रहे हैं अब कि एक आरोप बाबूलाल मरांडी ने लगाया, उन आरोपों को अगर माने, भाई नेता प्रतिपक्ष है, गंभीर आरोप उन्होंने लगाया है, उनके आरोपों को हम गंभीरता से लेते हैं।
कुमार चंद्रशेखर का इसमें फिर संलिप्तता आ रही है कि भाई दूसरे के किसी जेलर लवकुश नाम है उनका, लवकुश किसी होमगार्ड के साथ यौन शोषण कर रहे हैं और मध्यस्थता कर रहे हैं कुमार चंद्रशेखर कि भाई पैसे ले लो और खामोशी से बैठो। क्या हो रहा है झारखंड के जेलों में? बिल्कुल शारिफ, देखिए जिस तरीके से अब एक नया मामला आया है सामने। अभी जो कुमार चंद्रशेखर का जो मामला था वो ठंडा भी नहीं पड़ा है, अभी उसकी जांच भी होनी बाकी है। और अब ये एक दूसरा मामला लवकुश कुमार का जो आ गया है, और इस बार कुमार चंद्रशेखर पर तो महिला कैदी के साथ कहा जाए तो दुष्कर्म करने की बात कही गई थी, लेकिन यहाँ पर होमगार्ड जो कि पुलिस डिपार्टमेंट का ही एक अंग है, उस पर, उसकी एक कर्मी पर ये आरोप है कि उन्होंने ऐसा किया। और साथ ही साथ बड़ी लंबी फहरिस्त दी है, पूरा कच्चा चिट्ठा है। मैं आपको संक्षेप में बताता हूँ कि जो लवकुश कुमार हैं, जो पत्र में लिखा है बाबूलाल मरांडी जी ने, कि वर्षों से अपनी वर्दी, पद और सत्ता के रौब का दुरुपयोग कर महिलाओं का घोर शोषण करने के आदी रहे हैं, और ये कोई साधारण चरित्रहीनता का मामला नहीं है। देखिए बहुत लंबी चिट्ठी है, लेकिन इसमें जो प्रमुख बात है कि एक पीड़ित परिवार बाबूलाल मरांडी के पास आया है और उन्होंने कहा कि यौन शोषण किया जाता है, और जब इसकी शिकायत उनके पति ने की और उसके भाई ने की, अलग अलग अधिकारियों के पास गए, आला अधिकारियों के पास गए, लेकिन उनकी कुछ सुनी नहीं गई। ऊपर से कुमार चंद्रशेखर पर ये जो कि मध्यस्थता की बात थी, तो उन्होंने ये कहा है कि आप कुछ पैसे ले लीजिए और जो हो रहा है उसे होने दीजिए। ये बिल्कुल ही शर्मनाक और मानवता के लिए भी, और कहा जाए तो जो सरकारी महकमा है उस पर भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा करता है। एक और जो चौंकाने वाली बात है कि उसी जो कि पीड़िता है उसे ही यहाँ पर जो कार्यस्थल पर जो महिला उत्पीड़न समिति है उसका सदस्य बना दिएगा। अब बताइए कि इस पूरे मामले को शून्य करने की, यानी कि शून्य शिकायत का जो मामला होता है वो करने की पूरी साजिश की गई है। और भी कई बातें कही हैं लवकुश कुमार के ऊपर कि उनके ऊपर एक महिला ने भी गलत व्यवहार करने का और उन्हें गर्भवती करने का भी आरोप लगाया था, जो कि इनके विवाह से पहले का। यानी कि उनका कहना है कि ऐसे चरित्रहीन व्यक्ति को आखिर क्यों इतने महत्वपूर्ण और संवेदनशील पद पर बिठाया जा रहा है। और उनका कहना है कि घोर निराशा हुई है बाबूलाल मरांडी को कि इससे पहले जो कुमार चंद्रशेखर पर, जो कि होटवार जेल के अधीक्षक थे, उन पर जो आरोप लगाया गया है उस पर कोई भी संज्ञान अभी तक मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा नहीं लिया गया है। और ये अब दूसरा मामला सामने आ गया है। अब देखना यह है कि इस पर क्या कार्रवाई होती है। शारिफ, चलिए नीले, एक और सवाल आपसे लेते हैं। जो कैदी बंद रहते हैं जेलों में सलाखों के पीछे, उन्हें कहा जाता है कि न्यायिक हिरासत में है, वो न्यायालय की हिरासत में, न्यायालय के आदेश पर वो हिरासत में, न्यायिक हिरासत में सेफ नहीं है। दूसरी ओर जो लवकुश है, जिनका लंबा चौड़ा इतिहास बाबूलाल मरांडी ने बताया कि रंगीन मिजाज के रहे हैं पहले से, वो वर्दी को दागदार कर रहे हैं। एक होमगार्ड की जवान है, उसके साथ यौन शोषण का आरोप लगा। तो ना न्यायिक हिरासत में महिला बंदी कैदी सुरक्षित है, और ना ही वर्दी पहनी हुई एक कांस्टेबल जो है होमगार्ड की वो सुरक्षित है। तो आखिर महिलाएं सुरक्षित है कहाँ, ये बहुत बड़ा सवाल है। बिल्कुल, देखिए शारिफ, ये इस बात पर बहुत गंभीर चर्चा हो सकती है कि, और लेकिन खास बात यह है कि अन्य विभागों में ऐसी कई घटनाएं घटती हैं और आती भी हैं सामने, लेकिन पुलिस विभाग क्योंकि संवेदनशील मामला है, इसके ऊपर जिम्मेदारी है कि कानून व्यवस्था को बनाए रखने की और दूसरों को सुरक्षित रखने के लिए। लेकिन देखिए होमगार्ड की जो जवान है वो खुद सुरक्षित नहीं है और अपने ही अधिकारी के द्वारा, अपने ही सीनियर के द्वारा प्रताड़ित हो रही है। तो वाकई ये वर्दी को भी कहा जाए तो दागदार करने वाली बात है और पूरे सिस्टम पर एक ये सवाल खड़ा करती है। चलिए, अब उम्मीद करते हैं कि बाबूलाल के इस पत्र को, इन आरोपों को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन गंभीरता से लेंगे और इस पूरे मामले की जांच कराएंगे, और जो दोषी लोग हैं उन्हें सलाखों के पीछे भेजकर एक नजीर, एक उदाहरण, एक एग्जाम्पल जरूर पेश करेंगे। बहुत शुक्रिया निलय आपका तमाम बातचीत, तमाम जानकारियों के लिए। तो